सिस्वा हॉस्पिटल है, वहाँ पे तमाम लोगों का फ़ोन आता है कि डॉक्टर आवास कैंपस है वहीं प्राइवेट में देखते हैं। तो जो मरीज़ जिनके पास पैसे नहीं है 100 रुपये देने के लिए, जो सरकार से उम्मीद लगा कर बैठी है कि सरकार कहती है कि हम तुम्हारे स्वास्थ्य को मजबूत करेंगे, लेकिन वहीं सरकार का ही डॉक्टर 100 रुपया फीस लेकर उसी कैंपस में इलाज करता है और आपके मुखिया कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। तो क्या ये भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश है? कोरोना लहर में आप अपने विधानसभा के लोगों के लिए क्या किया? विधायक जी, आपके मुखिया तो कहते हैं कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, तो ये कौन सा गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश? गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देखने वाले दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम एक खास कार्यक्रम विधायक जी का गांव, विधायक जी का शहर चला रहा है। शुरुआत महाराजगंज जिले के सिसवा विधानसभा से। हमारे साथ सिसवा के विधायक प्रेम सागर पटेल हैं। इनसे बात करेंगे, 4 साल से ऊपर हो गया अपने कार्यकाल में विधायक जी ने क्या कुछ किया। उससे पहले एक धन्यवाद इनको दे देते हैं। सिसवा हॉस्पिटल पे लगभग 6 कंटेनर इन्होंने भेंट किया, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं जब विधायक बना तो लगभग बने 4 साल से ऊपर हो गया और 5वें साल में हम अब थोड़े दिन और है बाकी है, प्रवेश करेंगे। 6 महीना का कार्यकाल और है। हम सिसवा के विकास के लिए जब हम विधायक बने तो एक सर्वे हम खुद किए कि यहाँ के लोगों की क्या दिक्कत है, क्या हमें करना चाहिए। विधायक के वजह से विधायक होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, लोगों ने क्या किया उस पर मैंने गौर नहीं किया, लेकिन हमें क्या करना चाहिए इसकी कार्य योजना हमने बनाया। तो पहली योजना बनाया है कि हाँ, हम सड़कों के एक जाल बिछाएंगे, अच्छे संसाधन देंगे सड़क का। दूसरा हमने बनाया कि हाँ, बिजली की जो दिक्कत आई है वहाँ हम एक बड़ा सब स्टेशन लगवाएंगे, वो भी हमने लगवाया। यहाँ हमने योजना बनाया कि हमें लोगों को साक्षर तो हैं, शिक्षित नहीं हैं। यहाँ हमने कॉलेज बनवाया, राजकीय कॉलेज, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बनवाया। ये चीज़ें हम ये सोचे कि एक विकास में बहुत बड़ी चीज़ है। चौथा हमने सोचा कि सिसवा में जो टाउन एरिया सिसवा है, 148 साल पुरानी टाउन एरिया है। जब मैं अनुभाग 1 में गया और नगर विकास में देखा कि उत्तर प्रदेश में कौन टाउन एरिया अभी तक नगर पालिका नहीं हो पाई है, सबसे पुरानी है, तो एकमात्र टाउन एरिया मुझे सिसवा बाज़ार मिली जो 148 साल पहले बनी थी और नगर पालिका नहीं हो पाई थी। इसको हमने नगर पालिका के रूप में करवाने का विकसित करवाया और गजट करवाया। आज जो 23 ग्राम इसमें शामिल हुए हैं, 1 लाख आबादी की नगर पालिका है। अभी ये फंक्शन धीरे धीरे हुई है, अब फंक्शन तेज होगा क्योंकि कुछ दिक्कतें आई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश हो गया था। आज ही हमारे यहाँ नया प्रशासक श्री अविनाश कुमार ज्वाइन किए हैं। अब सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। यो भी यहाँ होंगे, मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। तो हमने उस गाँवों को विकास के लिए जिनको हमने चयन कराया है, ब्लॉक से तोड़ करके हमने नगर में लाया है, उनके विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना वहाँ लागू होगी, वहाँ सीवर लाइन के लिए हम प्रयास करेंगे, वहाँ हम सड़कों के लिए करेंगे, वहाँ हम शौचालय के लिए करेंगे। यहाँ 33 केवी का एक नया सब स्टेशन बनने जा रहा है जो सिर्फ नगर पालिका में बिजली देगी, ताकि 22 घंटा जो नगर पालिका बिजली का एक आदेश है राज्य सरकार का, उसमें हमको सिसवा में मिले, ऐसा हम सोचते हैं एक विधायक होने के नाते। विधायक जी, जब किसी भी समाज के हित की बात होती है तो स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की बात होती है। कोरोना काल का दूसरा लहर, लगातार लोगों की जान जा रही है। इन 7 महीनों में क्या किया है? और अभी आपने उद्घाटन किया है, वहाँ पे मैं देख रहा था, आपके रहते हुए भी दुर्व्यवस्थाएं नज़र आ रही थी, पहली बात। दूसरी बात, सिसवा हॉस्पिटल है, वहाँ पे तमाम लोगों का फ़ोन आता है कि डॉक्टर आवास कैंपस है वहीं प्राइवेट में देखते हैं। तो जो मरीज़ जिनके पास पैसे नहीं है 100 रुपये देने के लिए, जो सरकार से उम्मीद लगा कर बैठी है कि सरकार कहती है कि हम तुम्हारे स्वास्थ्य को मजबूत करेंगे, लेकिन वहीं सरकार का ही डॉक्टर 100 रुपया फीस लेकर उसी कैंपस में इलाज करता है और आपके मुखिया कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। तो क्या ये भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश है? जवाब। मैं आदरणीय भाई साहब आपको मैं बताना चाहता हूँ, मुझे अभी तक यहाँ मेरी जनता घेरी है, हम जनता के बीच में खड़े हैं, कोई जनता मुझे शिकायत नहीं किया लिखित रूप से कि डॉक्टर प्रैक्टिस करता है और फीस लेता है। अगर ऐसा होता है तो इसको हम कल से ही रोकने का काम करेंगे और ऐसा नहीं होगा। सरकार हमारी सबसे अच्छी तनख्वाह डॉक्टर को देती है। अगर कैंपस में रहते हैं तो फीस लेकर के कोई मरीज देखेंगे। अगर हमको कोई कंप्लेंट करता है तो कठोरतम कार्रवाई होगी। 24 घंटे में उनकी विदाई मैं करवाने का काम करूँगा। अच्छा, दूसरे चैनल को आप अभी बाइट दे रहे थे तो कुछ लोगों का सवाल था कि यहाँ पे कोई भी मरीज आता है उसको तुरंत जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। मतलब ऐसा लगता है उनको सिखाया
आया हुआ है, पर्ची आया, दवा काटे, भैया रेफर महाराजगंज जाओ। क्या यहाँ के डॉक्टर उस लायक नहीं है? नहीं, डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। हमारे जो इंचार्ज हैं वो अच्छे इंचार्ज हैं, हाँ। अच्छे डॉक्टर हैं। अगर हो सकता है वो ड्यूटी में न रहे हों, ये भी हो सकता है कहीं और गए हों, क्योंकि उनकी ड्यूटी कोविड में 2 अस्पतालें बन गई, वहाँ भी लग रही है। अच्छा। तो हो सकता है ऐसे पीरियड में वो न रहे हों, तब ये दिक्कत आई हो। उस तरह ऐसा केस हमें कम मिलता है जो कहें यहाँ डॉक्टर दवा होते हुए हमें रेफ़र किया गया और हमारी बीमारी सिसवा में ठीक हो सकती है, कोई हमको फ़ोन नहीं करता है। आपके माध्यम से मैं अपनी जनता से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि हमें अगर दिक्कत है ज़रूर अवगत कराएं, हमारे किसी कार्यकर्ता को कराएं, हमारे बाबू नथुनी बाबू हैं, बैजू सिंह हैं, इनको बताएं, ये लोग बताएंगे। जितनी सुविधाएं हैं राज्य सरकार की एक अस्पताल में, उतनी सुविधाएं हम प्रोवाइड करने के लिए कटिबद्ध हैं और करेंगे, बशर्ते हमारे तक उसकी जानकारी होनी चाहिए। विधायक जी, आप कह रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि आप बेहतर कुछ करेंगे। अब हम सड़क की बात कर लेते हैं। सबिया से सिसवा एक रूट है जो जिले को जोड़ता है, और जब जिले से दूसरे जिले में कोई प्रवेश करता है, बाकायदा आपके मुख्यमंत्री जी का फोटो लिखा होता है और लिखा होता है कि आपका इस जिले में स्वागत है, लेकिन जहीं वो लहर मारता है, लगता है कि आदमी रोड पे नहीं बल्कि नदी में चल रहा है। तो विधायक जी, आपके मुखिया तो कहते हैं कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, तो ये कौन सा गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश है? नहीं, मैंने अभी इसके पहले जो बाइट दिया उसमें ये बात कही है, खड्डा से सिसवा की जो सड़क है जी। बेहद दयनीय है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन उसमें जो टेक्निकल बात आई थी कि वो प्रधानमंत्री की सड़क थी, उसका अनुरक्षण हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रधानमंत्री सड़क योजना वो देखती थी। हमारी राज्य सरकार की जो सड़कें हैं, स्टेट की जो सड़कें हैं, जिनको बनाने के लिए दायित्व हम लोगों को है, और हम लोग जो है प्रधानमंत्री सड़क जब चयनित हुआ तब मैं विधायक नहीं था, या वो सांसद लोगों की योजना थी, लेकिन वो भी 10 साल में उसका कार्यकाल पूरा हो गया। अब वो बनेगी, उसका एस्टिमेट जा रहा, हर हाल में बनवाने का काम हम करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। केंद्र की सरकार हमेशा स्वच्छता की बात करती है। स्वच्छता मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय भी बनवाया जा रहा है। तमाम गांव में आप भी गए होंगे, कभी फीता भी काटे होंगे, याद होगा आपको। लेकिन वो सामुदायिक शौचालय का कोई यूज़ नहीं है। बाकायदा एनजीओ के तहत वहाँ पे एक केयर टेकर भी मौजूद है, और मुझे लगता है सरकार के पैसे की बर्बादी हो रही है। 6 महीने से ताला लगा हुआ है। क्या आपके संज्ञान में है, या फिर कहीं रास्ते से आप गुजरते हैं तो देखते हैं खुला हुआ है या नहीं? नहीं, ये मेरे संज्ञान में है। इसकी मैं विधायक तो हूँ, लेकिन एक नागरिक हूँ। जी। नागरिक की हैसियत से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोगों में अवेयरनेस की अभी कमी है। कमी है। लोग शौचालय देखते हैं लेकिन शौच करने नहीं जाते हैं। शौच करते हैं तो एक बाल्टी पानी डालना नहीं चाहते हैं, बोलते वही हैं साफ करी हैं। ये मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, भाई आप टट्टी करते हैं, एक बाल्टी पानी डाल देंगे तो आपको क्या चला जाएगा। इसलिए आपके अंदर ये जागृति और जोश होना चाहिए कि बिल्डिंग मेरा है, शौचालय मेरा है, अगर हमने इसको गंदा किया तो हमें साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। और जो ये नगर है जहाँ हम खड़े हैं, ये नगर में आता है। अब नगर में अच्छी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये नगर पालिका बन गया, अभी कर्मचारियों का चयन नहीं हुआ। लगभग 250 कर्मचारियों का चयन होने जा रहा है। उसका विज्ञापन आया था, टेंडर है, अभी टेंडर नहीं खुल पाया। हम प्रशासक महोदय जो यहाँ आए हैं अविनाश जी, उनसे कहेंगे जल्दी जल्दी उस टेंडर को खोलें और चयन करके हर गांव में सफाई कर्मियों की लाट भेजें, ताकि हम स्वच्छ जो हमारे सरकार की स्वच्छता का नारा है उसको हम पूर्ण कर सकें। विधायक जी, मेरा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कोरोना लहर में आप अपने विधानसभा के लोगों के लिए क्या किया? तमाम लोग, ताकि मिडिल फैमिली के लोग हों, लोअर फैमिली के लोग हों, लगातार लोग एक तरह से कहें उनके परिवार का गार्जियन, मुखिया की जान जा रही है, लोग तड़प रहे हैं और एक फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, तो आपने क्या मदद किया इन 7 महीनों में? देखिए, इनके साथ में अभी हम इस कोरोना काल में एक दिन भी हम अपने जो दिन का कार्यकाल होता, रात में तो अपने घर रहे, लेकिन दिन में विधानसभा के किन्हीं गांव, किन्हीं क्षेत्र में रहे। उसको सैनिटाइज बंटवाना, ये मास्क बंटवाना और उनको गांव को सैनिटाइज करवाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता थी। अभी हम 2 दिन पहले लोहेपार और नगर पालिका के जो खपरधिक्का मोहल्ले में बाकायदे पैदल मार्च किए। लोग घबरा रहे थे नहीं सटेंगे, लेकिन हमारे जो विधायक गांव-गांव में जाकर के लोगों को जगह करके मास्क दिए और हाथ जोड़े कि मास्क जरूर लगाइए, दवा खाइए। दवा हमारी सरकार बड़े पैमाने पर सिसवा में या किसी भी पीएससी में उत्तर प्रदेश में कोरोना की दवा का वो जो है पैकिंग बनवाई है और बंटवा रही है। हम उसको बंटवाने का काम करते हैं। हम अपने पास से अभी 6 कंसल्टेटर यहाँ उपलब्ध कराए हैं, वो हम अपने लोगों के सहयोग से यहाँ तक लाए हैं, और हम वो पीएससी छोड़ दिए उप केंद्रों तक पहुँचा रहे हैं। करीब 15 कंसल्टेटर और मंगा रहे हैं। तो हम किसी को, हमारा ये प्रयास होगा ऑक्सीजन के अभाव में उसकी जान न जाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि गरीब लोग इसके चपेट में ज़्यादा आते हैं। हम भी गरीबी देखें, गरीबी से आए हैं, इसलिए हमारी ये सोच उनके प्रति बहुत ही
पॉजिटिव है और काम कर रहे हैं। विधायक जी, तमाम समाजसेवी लोग जो जनरल लोग हैं जिनको राशन की दिक्कत है, इस समय सेवा कर रहे हैं लोगों की, आपके तरफ से भी हो रहा है, तो क्या आपके तरफ से भी ऐसा मुहिम चलाया गया है इस नहीं, कोरोना ऐसा काल में? मुहिम हम लोग, जो हमारी सरकार है वो बड़े पैमाने पर राशन दे रही है। हम जो राशन की काला बाजारी होती थी, चोरी होती थी, उसको हम लोग रुकवाए और ईमानदारी से वहाँ तक राशन पहुँचवाने का काम कर रहे हैं। जो लोग सहयोग मांग लिए, गरीब हैं, उसको मैं देने का भी काम करता हूँ। हम उसका सहयोग भी करता हूँ, दवाओं का भी सहयोग करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवालों का बड़ा बेबाकी से जवाब दिया। और विधायक जी भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि स्वास्थ्य की सुविधाएं कहीं ना कहीं चरमराई है, ताकि ये हालात इनके सामने देखने को मिली। खैर, हम उम्मीद करते हैं विधायक जी ने साफ तौर से बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया है और कहा है कि जो सुविधाओं में कमी है आने वाले समय में उसको दूर किया जाएगा। आप देख रहे थे गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़, मेरा नाम विष्णु प्रभाकर, कैमरे के पीछे जितेंद्र। नमस्कार।